आगे चलकर और होगा। तो भजन कहाँ होगा, धर्म कहाँ होगा? धर्म तो बर्दाश्त करने से होता है, जो सहनशील होता है तभी धर्म में चल पाता है। मनीषा मित्तल जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन को आनंद में कैसे बनाया जा सकता है? भगवान की शरण में होकर, भगवान का नाम जप करते हुए और पाप आचरणों का त्याग करते हुए। यदि हम पाप आचरण करेंगे तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पापी पुरुष है उससे धर्म नहीं बनता, रुचि ही नहीं है, उससे भजन नहीं बनता। और जो धर्म से नहीं चलता, भजन से नहीं चलता, उसे आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए पापाचरणों का त्याग करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, अपने परिवार को भगवत भाव से देखो। पति में भगवान देखो, सास ससुर में भगवान देखो, उनकी सेवा करो। जो भोग बनाओ वो अतिथि सेवा, पति सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप। अभी आनंद आ जाए। अपने परिवार में भगवान का नाम जप करते हुए भगवत भावना करके प्रेम करो, अभी आनंद आ जाए। भगवान ने गृहस्थ धर्म में प्रेम करने की बात कही। आप लोग प्रेम नहीं करते, मोह करते हैं, है ना? मोह के कारण आपकी दुर्गति होती है। और प्रेम करो तो उसमें भी भगवान है। पावर सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। पत्नी से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो, पति से प्रेम करो। प्रेम तो होता नहीं। प्रेम तभी होता है जब हम भगवान देखते हैं कि मेरे पुत्र के रूप में भगवान आए, मेरे पति मेरे लिए भगवान हैं, मेरी पत्नी के हृदय में भगवान है। अब ये सद्भावनाएं हो जाए तो देखो गृहस्थी कितनी उत्तम है। अब आज का समय ऐसा है कि पति किसी और के साथ जा रहा है, पत्नी किसी और के साथ जा रही है। लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, हिंसा होती है। धर्म से चलो तो ही आनंद की प्राप्ति होगी। नाम जप करो और पाप आचरणों का त्याग करो। जो पाप आचरण जो आप जानते हो कि गलत है, नहीं करना चाहिए, वो हमें नहीं करना है, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद नाम भगवान का है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो भगवान धर्म से चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने धर्म से स्वयं चल करके रास्ता दिखाया है। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने। ये धर्म से चलोगे, पवित्र आचरण करोगे, नाम जप करोगे, परिवार से प्रेम करोगे तो आनंद में रहोगे। जी। प्रदीप जी मुरैना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं और एक कंपनी में मैनेजर हैं। ये कह रहे हैं कि अभी भजन में इतना मन लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, और पर घर वाले कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही करते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। अभी मैं निर्णय नहीं ले पा रहा कि सब छोड़ के प्रभु का ध्यान में लग जाऊं। नहीं, छोड़ना नहीं। हम सब छोड़ के गंगा किनारे भागे, फिर आखिरकार हमको आना तो इसी में पड़ा ना। तो तुम छोड़ के काहे को भागोगे? जब आना ही है इसी में, तो इसी में भजन कर लो। रुचि ना होना ये अच्छी बात है। मान लो हम भोग भोग रहे हैं, हमारी रुचि नहीं है, तो भोग भोगते हुए भी आप बंधन को प्राप्त नहीं है। और भोग नहीं भोग रहे हैं लेकिन आपकी रुचि है, तो भोग ना भोगते हुए भी आप बंधन को प्राप्त है। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि संसार में हमारी रुचि नहीं है, पर हम रुचि ना रहते हुए भी कार्य करें। अर्जुन की युद्ध करने में रुचि नहीं थी, गीता पढ़ के देख लो, लेकिन भगवान ने आदेश किया तुम्हें युद्ध करना है, मेरा स्मरण करते हुए तुम्हें युद्ध करना है। तो ऐसे ही जो आपका पद है, जो आपका कार्य है, अरुचिपूर्वक करो, पर उसे बिल्कुल सही करो, काम में गड़बड़ी ना होने पाए। और रुचि हमारी है नहीं, इसलिए हम बंधेंगे, है नहीं। चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, जब हमारी भोगों में रुचि नहीं है, पर भोग भोगना है धर्मयुक्त। जैसे मान लो आपकी पत्नी है, अब आपके अंदर अरुचि है लेकिन उसके अंदर रुचि है, तो आपको अपनी अरुचि दबाकर उसकी रुचि का पालन करना होगा, क्योंकि वो अर्धांगिनी है, वो आपको समर्पित है। अब उसके अंदर अरुचि नहीं है, अगर आप उसकी रुचि का पालन नहीं करते तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। तो हमको अपना कर्तव्य का पालन करना है। हमारा शरीर उसका पति है, हमारी रुचि नहीं है, पर इस शरीर के द्वारा पति का जो कर्तव्य है वो हम पालन करते हैं। बहुत विवेक पूर्वक चलना चाहिए। ये हम कह रहे हैं भाग के कहाँ जाओगे, हमें बताओ, कहाँ भाग के जाओगे? जहां जाओगे वहां संसार है। देखो, अब हमसे पूछो तो ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी श्री जी का है। राधा के कुंज हमारी नहीं, वो श्री जी की है। यार बात तो एक ही है ना। तुम केवल अपने घर को अपना मानना छोड़ दो, बस खत्म हो गया। मानने से तो बात है, हम बात तो सब वही है, लेकिन वो हमें बंधन कारक क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरा नहीं है।
प्रभु का है। तो क्या ये बात आप नहीं कह सकते? ये बात आप भी कह सकते हो, अपने घर को प्रभु का मान सकते हो, परिवार को प्रभु का मान सकते हो। जाने की जरूरत कहाँ है? कहाँ जाओगे? कहाँ, कौन सी ऐसी गुफा है जहां जाके भजन करोगे? आप विचार करके देखो, अपने घर में रहो, परिवार का बैलेंस बना के चलो, जो आपका कर्तव्य है, और अंदर से अरुचि रहे, भगवान प्यारे लगे, यही भक्ति का स्वरूप है।